हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और ये वीडियो जो है क्लास 11 बायो का है, लेसन 3 चल रहा है। उसके बारे में मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा। इस लेसन में मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में जो बताया था वो टॉपिक था लिवर वॉर्ट्स के बारे में। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा मॉसेस के बारे में। तो चलिए हम लोग मॉसेस के बारे में जाने। मॉसेस क्या होते हैं और किस तरीके से उनका स्ट्रक्चर होता है और क्या उनका रिप्रोडक्शन किस तरीके से वो करते हैं, सभी कुछ हम जानेंगे। इसको जानने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी आशा के साथ मैं टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहा हूं। ओके, मॉस, इसमें आप बताएंगे गेमेटोफाइट बॉडी, गेमेटोफिटिक सीरियल का रहेगा। गेमेटोफिटिक बॉडी तो टू स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनीमा। First stage is protonema and second stage is leafy stage. Second stage is leafy stage. क्लियर हो रहा है? इसको देख लीजिए आप। स्टेज होता है उसमें प्लांट बॉडी इलॉन्गेटेड प्लांट एंड ब्रीथिंग करता है, ठीक ना। तो ये बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे बॉडी का स्ट्रक्चर होता है प्रोटोनीमा स्टेज में सबसे फर्स्ट, और यही आगे चलकर जो होता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा में कन्वर्ट होता है। सेकेंडरी प्रोटोनीमा में कन्वर्ट होता है। सेकेंडरी प्रोटोनीमा में ये कन्वर्ट हो जाता है। ये होता है आपका प्राइमरी और ये होता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा। और इस सेकेंडरी प्रोटोनीमा में एक बड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। बड आउटग्रोथ होने से बड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है बेटा, और इसी बड से आपका सेकेंड स्टेज जो है आपका लीफी स्टेज, इसका फॉर्मेशन होता है। तो आप बताओगे मॉस जो होते हैं, मॉस उनके बॉडी, उनके जो गेमेटोफाइट स्टेज होता है उसमें गेमेटोफाइट बॉडी जब होता है तो उसमें 2 स्टेज होते हैं। फर्स्ट जो होता है मैंने आपको बताया था, फर्स्ट होता है प्रोटोनीमा और सेकेंड होता है लीफी। तो प्रोटोनीमा स्टेज में मैंने अभी बताया आपको प्लांट बॉडी कैसी होती है, इलॉन्गेटेड प्लांट एंड स्लीपिंग होती है, ये स्ट्रक्चर होता है। और इसी स्ट्रक्चर में जब बड का फॉर्मेशन होता है और बड से जब नए प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो हो जाता है आपका लीफी स्टेज। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको, ये आप बता सकते हैं। अब इसके बाद सेकेंड स्टेज जो है वो है आपका लीफी स्टेज। इसके बारे में हम लोग जान लें। इसमें बताएंगे इन लीफी स्टेज आप लीफी स्टेज बताना बेटा। इन लीफी स्टेज द प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर
plant body structure is erect and contain leaves which arrange spirally। तो अब बताओ बेटा, जब लीफी स्टेज होता है तो उस टाइम प्लांट बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो इरेक्ट होता है। इरेक्ट होने के साथ उसमें लीफ कंटेन करता है और लीफ का अरेंजमेंट जो होता है वो स्पाइरली होता है। एक डायग्राम से अगर मैं बता दूं आपको तो इस तरीके से लीफ इसके पूरे प्लांट बॉडी में अरेंज होते हैं। इस तरीके से लीफ का अरेंजमेंट होता है बेटा। तो ये होता है आपका लीफी स्टेज। क्लियर हो गया? तो ये कौन सा स्टेज हो जाएगा? लीफी स्टेज। और इसके बाद लीफी स्टेज में आपका स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है। तो एक होता है आपका स्पोरेंजियम का मतलब गेमिट फॉर्मिंग आर्गन का फॉर्मेशन होता है। गेमिटेंजियम, सॉरी स्पोरेंजियम नहीं बोलकर आप गेमिटेंजियम बोलेंगे, ठीक ना। और गेमिटेंजियम में जो मेल गेमिटेंजियम या मेल गेमिट वाला जो पार्ट, मेल गेमिट फॉर्म करने वाला जो पार्ट होता है वो होता है आपका एंथीरिडिया और फीमेल गेमिट जो फॉर्म करता है वो होता है आर्चिगोनिया। तो लीफी स्टेज में ही आगे मैं डायग्राम से शो कर रहा हूं आपको बेटा। तो ये जो डायग्राम है ये लीफी स्टेज का है और लीफी स्टेज में ही आपका जो मॉडिफिकेशन होता है तो टू स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं और इसके टिप वाले पोर्शन पर ऐसा एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ये लीफी स्टेज का है। मेल कंटेनिंग पार्ट नहीं होगा तो ये कहलाएगा एंथीरिडियम। ओके बेटा। और ऐसा ही एक सेकेंड पार्ट बनता है। आप प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर बनाओगे और ऐसे शो करोगे तो ये हो जाएगा आपका ऐसा ही स्ट्रक्चर जो फॉर्म होगा। ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये होगा आर्चिगोनियम। इसमें आर्चिगोनियम में फीमेल गेमिट फॉर्म होगा, फीमेल गेमिट, और एंथीरिडियम में मेल गेमिट फॉर्म होता है, मेल गेमिट। और मेल और फीमेल गेमिट जो होते हैं ये अगर मान लीजिए स्पर्म और मेल गेमिट हो गया, ये मेल गेमिट हो गया, और एक जो हो गया फीमेल गेमिट हो गया, एंथीरोजॉइट्स होते हैं। स्पर्म बोलकर एंथीरोजॉइट्स बोलते हैं। आप पूछोगे कि सर इस मेल गेमिट को क्या बोलेंगे तो एंथीरोजॉइट्स, ठीक ना। और इसको तो हम सेम वही बोलेंगे एक सेल। और दोनों जब फ्यूज होते हैं तो आपके जाइगोट का फॉर्मेशन होता है दोनों के फ्यूजन से, और फिर एक नया प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होता है। एक बार रिवीजन के तौर पर ये जो है लीफी स्टेज है और लीफी स्टेज में एक प्लांट बॉडी में आपका फॉर्मेशन होता है एंथीरिडियम का, मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन का, जहां पर मेल गेमिट फॉर्म होता है एंथीरोजॉइट्स। वैसे ही आपका ये सेकेंड जो प्लांट बॉडी होता है इसमें आर्चिगोनियम फॉर्म होता है और आर्चिगोनियम में फीमेल गेमिट फॉर्म होता है जो होता है एग, और दोनों के फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और यही जाइगोट जो होता है एक न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करता है जो कहलाता है स्पोरोफाइट। अभी तक जो आपको मैं बता रहा हूँ गेमेटोफाइट बता रहा हूँ। क्लियर हो गया? तो ये रहा लीफी स्टेज। ये मॉस में आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। क्लियर हो रहा बेटा? मॉस में तो ये सभी का जो फॉर्म होता है गेमिट वाला पोर्शन वो किस
इससे डेवलप होता है। एक बार रिविजन के तौर पर मैं आपको बता दूं, फर्स्ट स्पोर फॉर्म होता है। स्पोर से फॉर्म होते हैं गेमिटोफाइट प्लांट बॉडी, गेमिटोफाइट। अब इसमें से गेमिटोफाइट मैच्योर स्टेज में अभी तो क्या है, बहुत सारा बता रहा हूं बेटा। एक होगा आपका प्रोटोनिमा और दूसरा रहा आपका लीफी स्टेज। यहां तक क्लियर हो गया। तो आपका मॉस के प्लांट बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है, स्पोर से पहले गेमिटोफाइट और गेमिटोफाइट में एक प्रोटोनिमा स्टेज होता है और एक लीफी स्टेज होता है। और लीफी स्टेज में आपको अभी मैंने बताया है कि गेमिट्स फॉर्म होते हैं, गेमिट्स फॉर्म होते हैं, गेमिट्स और गेमिट्स के गेमिट फॉर्म होंगे और दोनों गेमिट्स के मिलने से आपका जाइगोट बनेगा और जाइगोट से फिर एक न्यू प्लांट बॉडी फॉर्म होगी जिसका नेम होगा बेटा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का मतलब है, आप देखो, जिसमें स्पोर का फॉर्मेशन हो। अब गेमिटोफाइट में इसका फॉर्मेशन हो गैमेट का, क्लियर हो रहा होगा। तो ये ऐसा होता है। तो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो बताएंगे स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी divided into three parts. First is foot, second is sita and third is capsule. बेटा बता देना, जो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी होती है उसमें 3 पार्ट का फॉर्मेशन होता है, फुट, सीटा, कैप्सूल। अगर नॉर्मली बात करें तो आप जैसे प्लांट होता है उसको रूट स्टेम लीफ में डिवाइड करते हैं, तो जो फुट वाला पोर्शन होगा कैप्सूल के फॉर्म में स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये होगा आपके मॉस के बारे में। अब इसके बाद मैं आपको डिटेल स्टडी कराऊंगा टेरिडोफाइट्स के बारे में, लेकिन एक बार डायग्राम देख लीजिए मॉस का। तो ये वाला पोर्शन जो हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका फुट। सेकेंड जो पोर्शन होगा वो हो जाएगा आपका सीटा और थर्ड जो पोर्शन होगा वो होगा आपका कैप्सूल। और इसी कैप्सूल में फॉर्म होते हैं आपके स्पोर और इसी स्पोर से फिर गेमिटोफाइट बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो क्लियर हो गया ना। मॉस का स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी जो होता है ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फुट, सीटा, कैप्सूल, फुट, सीटा, कैप्सूल। और कैप्सूल में स्पोर बनते हैं और स्पोर से फिर आपका गेमिटोफाइट प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्लियर हो गया। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको आगे अगले वीडियो में और डिटेल बताऊंगा। ओके, थैंक यू। और इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट भी है, आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ओके।